प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आप जो उपवास या व्रत या फिर फास्टिंग या डाइटिंग कर रहे हैं, आपको वह किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन सावधानियों को आपको ध्यान रखना चाहिए और व्रत करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। क्योंकि जो व्रत आप कर रहे हैं, क्या आप उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, यह व्रत आप किसी भी दृष्टिकोण से कर रहे हो, चाहे वह आपका धार्मिक दृष्टिकोण हो या ग्रहों की आपकी शांति या उनसे शुभ फल की प्राप्ति हो, या फिर आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हो, अपने मोटापे को घटाने के लिए कर रहे हो, तो कहीं आप उस व्रत को कर करके लाभ की जगह हानि तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो व्रत या उपवास करने की वास्तविक विधि है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है और प्रत्येक मनुष्य को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वह व्रत करता है। इन सारी बातों का कथन किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं डॉक्टर शशिभूषण भट्ट, चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम व्रत में देखिए, आपको ध्यान रखना है, जब भी आप उपवास या व्रत कर रहे हो तो एक बात का आप सदैव ध्यान रखिए, कम भूख हो या भूख बिल्कुल भी ना हो, तब उस काल में कुछ भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें, बचें इस क्रिया से। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि लोग आदती हो जाते हैं, उन्हें कुछ न कुछ चर्वण करने की आदत बनी रहती है, अर्थात अपने मुंह में कुछ डाल करके चबाते रहने की दिन भर। बहुत सारे लोग तो रात्रि काल में उठ करके भी चर्वण करते हैं। तो इस प्रयोग से आपको बचना है। जब आप व्रत कर रहे हो या उपवास कर रहे हो तो इस प्रयोग से बचने का संपूर्ण प्रयास करें। दूसरा, उपवास काल में जल अत्यधिक मात्रा में सेवन करिए। अत्यधिक से यहाँ यह तात्पर्य नहीं है कि आप दिन भर जल पीते रहिए। जब भी आपको प्यास की अनुभूति हो, आप उस काल में जल का सेवन अवश्य करें। और जल का जब आप सेवन करें तो उसमें आधा कटा हुआ नींबू और शहद 1 से 2 चम्मच आप डाल लें, अपने शुगर लेवल को देखते हुए। कुछ लोग मान लीजिए डायबिटिक हैं या शुगर लेवल जिनका हाई रहता है, वे थोड़ा सा शहद डाल लें, ज़्यादा प्रयोग न करें। तो उस नींबू पानी को आप पिए। उससे होगा क्या कि आप शरीर में जो आपके टॉक्सिन एकत्रित है, जो भी मतलब मल है, दूषित जो तत्व आपके शरीर में विद्यमान है, वे सभी उस नींबू पानी के पीने की वजह से मूत्र मार्ग से उत्सर्जित हो जाएंगे। तो आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने लगेगा। अब देखिए, उपवास में होता क्या है, आपके आमाशय को, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, आपके संपूर्ण शरीर को एक तरह से राहत मिलती है। आप संडे मनाते हैं, दिन भर ऑफिस वर्क करते हैं या क्लासरूम में जाकर स्टडी करते हैं या किसी भी प्रकार का प्राइवेट बिजनेस इत्यादि करते हैं, तो आप एक दिन अवकाश लेते हैं संडे इत्यादि के दिन। क्यों लेते हैं? क्योंकि आपके शरीर को उस दिन विश्राम चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के जो अंदर के अवयव हैं, उनको भी एक दिन के लिए विश्रांति चाहिए। तो विश्रांति देने का माध्यम है यह व्रत या उपवास। और इसी को धार्मिक विधि से जोड़ करके लोगों के मन में एक धारणा निर्मित करके इस प्रकार का प्रयास किया गया भारतीय संस्कृति की लोग व्रत भी करें, न केवल आंतरिक रूप से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति करें, बाह्य रूप से भी वे परिपुष्ट हों, उन्हें आत्मबल भी मिले। ये सारी चीज़ों के लिए एक अद्भुत हमारे यहाँ क्रिया दी गई, एक अद्भुत प्रयोग हमको प्रदान किया गया हमारे महर्षियों के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा, वह है व्रत या उपवास। अब देखिए, व्रत या उपवास में आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना है। वह यह बातें हैं कि आप उस दिन हरी शाक सब्जियों का सेवन करें। इसके अलावा आप फल, पर्याप्त मात्रा में फल लें, सलाद का सेवन करें। नमक इत्यादि का प्रयोग तो नहीं किया जाता है, और जो लोग प्रयोग करना चाहते हैं वे केवल सेंधे नमक का भी प्रयोग करें। चीनी का प्रयोग भूल करके भी ना करें। चीनी भी सेहत की दृष्टि से लाभप्रद नहीं है, तो चीनी का प्रयोग न करें। देखिए, हम आपको एक आहार बता दे रहे हैं कि आपको क्या क्या आहार ग्रहण करना चाहिए। प्रातःकाल उठते हैं जब आप, स्नान आदि से निवृत्त होकर के यदि आप धार्मिक क्रिया संपादन हेतु व्रत कर रहे हैं, तो पूजा पाठ इत्यादि करने के पश्चात आप 1 गिलास जल ले लें, उसमें आधा नींबू का रस ले लें और 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लें, उसको प्रातःकाल आप पिएँ। तत्पश्चात आप काढ़े का निर्माण करें, चाय इत्यादि का सेवन न करें उस दिन। काढ़े का निर्माण करते समय आप उसमें तुलसी, मेथी इत्यादि ये सारी चीज़ें डाल करके उस काढ़े को आप पिएं, थोड़ा सा दूध, थोड़ा पानी, ठीक है। इसके बाद आप यह कर सकते हैं कि आप फलों का सेवन करें, और फलों में आप सभी फलों को ले लें जो भी मौसमी फल उस समय उपलब्ध होते हैं बाज़ार में। आप चाहें तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, 1 मुट्ठी भर, ज़्यादा मात्रा में नहीं, आप उसको प्रयोग करें और ऊपर से दुग्ध ले लें। फिर उसके बाद दिन के समय आप हरी सब्जियां जो कि उबाल करके और सेंधा नमक का प्रयोग करके बनाई गई हों, उसको आप आहार में लें।
अन्य वस्तु को आहार में आप शामिल न करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ ले जाते हैं, उसके बाद पकवान का सेवन करते हैं। तो उपवास का मतलब ही क्या है? जब आप पकवान का सेवन कर रहे हैं, अपने उदर को आप श्रम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि यह तो उसी प्रकार से हो गया जैसे संडे है और आपको ज़बरदस्ती आपका बॉस या फिर आपके टीचर बुलाएं कि आओ आज भी तुम्हें कार्य करना है, आज भी तुम्हें अध्ययन करना है। कैसा लगेगा आपको? क्रोध आएगा और साथ ही साथ आप उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से भी नहीं करेंगे। तो शरीर के साथ ऐसा नहीं है, शरीर तो पूर्ण मनोयोग से ही कार्य करता है, उसका पूरा प्रयास रहता है। लेकिन यदि आप उसको एक दिन विश्रांति देंगे तो वह आपके लिए अगले दिन से ज़बरदस्त रूप से ऊर्जा से युक्त होकर के कार्य करेगा। तो आपको यह चीज़ें ध्यान रखनी। तो दिन में इस प्रकार का आप आहार ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद संध्या काल में यदि आपको भूख इत्यादि लगती है तो उस समय आप फल ले सकते हैं, या आप चाहें तो अत्यंत सुपाच्य पदार्थ का आप सेवन कर सकते हैं। जैसे सुपाच्य पदार्थों में आपका मखाना लावा हो गया, उसको आप भून करके ले सकते हैं, उसको घी में तल लीजिए, उसका सेवन करिए, सर्वोत्तम है। आप दुग्ध प्रयोग करिए। तो यदि आपको मूंगफली पचती हो, बहुत सारे लोगों को मूंगफली से कब्जियत हो जाती है या फिर गैस इत्यादि की समस्या निर्मित होने लगती है पेट में। यदि आप मूंगफली के साथ सहज हैं तो आप भुनी हुई मूंगफली, उसको घी में न तलें, उसको भून लें, उस मूंगफली का आप सेवन करिए, सर्वोत्तम है। रात्रि काल में आप फल और सलाद और दूध, इसको आप अपने आहार में शामिल करें। तो देखिए, पर्याप्त मात्रा में आपने आहार ग्रहण किया है, लेकिन ये सारे आहार आपके कैसे हैं? फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से युक्त होने के साथ साथ जल से युक्त हैं। तो जलीय जब आहार आप ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है कि शरीर की जो भी विषैले तत्व हैं वह जल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो शरीर आपका पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, विषाक्त पदार्थों से रहित होकर के वह शरीर आपका दिव्य बनता है। और एक चीज़ देखिए, कुछ सावधानियां आपको उपवास के समय ध्यान रखनी चाहिए। पहला, अत्यधिक श्रम नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, और कठिन जो आपके योगासन हैं उनको भी प्रयोग में नहीं लाना है। आप शवासन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। यदि ग्रीष्म ऋतु है तो शीतली शेतकरी प्राणायाम का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो कष्टप्रद या फिर जिसमें आपका श्रम लगता है, जैसे सूर्य नमस्कार इत्यादि या फिर शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन इत्यादि, इन आसनों को आप नहीं करें तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे आपका शरीर श्रांत होगा। व्रत के दिन भर शयन न करें। शयन करने की अपेक्षा आप शवासन कर लगाएं। 10 मिनट 15 मिनट का शवासन लें, उसके बाद पुनः उठ करके अपने कोई भी पढ़ाई लिखाई या कुछ भी कार्य हो उस कार्य को निष्पन्न करें। इसी प्रकार आप मध्य में आप इस प्रकार से शवासन का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात और, उस दिन आप घर्षण स्नान करिए, अर्थात शरीर को रगड़ करके, जैसे मैंने स्नान की विधि भी बताई है, एक वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। शरीर को शुष्क रूप से घर्षित करके आप स्नान करिए। आप उस दिन नेति, जल नेति, घृत नेति, ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। यह भी आपके शरीर के मल को बाहर निकालने में अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होंगी, और साथ ही साथ आपका शरीर भी दिव्य चेतनता से युक्त होगा। देखिएगा, आप उस दिन उपवास करने के बाद अगले दिन आपका चेहरा अत्यधिक कांति से युक्त होगा, आपकी वाणी में ओज होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अक्सर कई लोग जानबूझ के या अनजाने में गलतियां करते हैं, वह यह करते हैं कि अगले दिन जब वे उपवास या व्रत को तोड़ते हैं तो गरिष्ठ और अत्यधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेते हैं। ऐसा कदापि मत करिए। अगले दिन आप सात्विक सादा आहार ही ग्रहण करिए और स्वल्प मात्रा में लीजिए, क्योंकि एकाएक आपने उदर को रिक्त रखा, उसे आराम दिया, और अगले ही दिन उसके ऊपर ज़बरदस्त अगर आप प्रेशर दे देंगे, वर्कलोड दे देंगे, तो वह कार्य भली प्रकार से नहीं कर पाएगा। यह स्थिति उसी प्रकार से जैसे आपको संडे को आपको विश्राम दिया गया, मंडे को बुला करके आपके ऊपर 4 दिन का कार्य एक साथ सौंप दिया गया, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो देखिए, जो चीज़ आपके ऊपर घटित होती हैं वही चीज़ें आपके आंतरिक शारीरिक अवयवों के साथ भी घटित होती हैं। इसलिए इन बातों का आप पूर्णतः ख्याल रखें। तो हम आशा करते हैं कि आप अब से, यदि आप अभिज्ञतावशात या फिर जानबूझ कर के या फिर जीवा के स्वाद की दृष्टि से या फिर अपने घर वालों के दबाव की वजह से उपवास में इस प्रकार की असावधानियां कर रहे थे, तो आप उन चीज़ों को बंद कर देंगे और सावधानीपूर्वक अपने उपवास के जो प्रभाव हैं उनमें वृद्धि करके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। इसी कामना, इसी आशा के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।